आज हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, कोशिश करेंगे शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें और तमाम टॉपिक्स की डिटेल्स आपके सामने रखें। सबसे पहले सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई के फाउंडर हैं, उनकी और एलन मस्क की लड़ाई चल रही है, उस हवाले से आपको बताएंगे। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया, ये क्या कोई नई एक अलायंस बन रही है, इस हवाले से बात करेंगे। अफगानिस्तान ने अमेरिका को क्या जवाब दिया है, किस इशू के ऊपर दिया है, ये भी हमने पहले भी बात की है, इसकी भी जो डेवलपमेंट्स है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स लोकल जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे नेबर्स में इंडिया के अंदर एक बड़ी खबर आई है सैफ अली खान से रिलेटेड, उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। उसकी क्या डिटेल्स हैं, सबसे पहले उसके ऊपर बात करें। सबसे पहले अपने टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करा रही थी, मेरी वो वाली लिस्ट थी। अब जो जिन पे आपने बात करनी है वो मैंने पहला टॉपिक आपके सामने रख दिया है, वो उनमें से सैम। पहले जो तीन हैं उनमें से सबसे पहला कौन है? उनमें से सबसे पहला यही सैफ अली खान वाला है। अच्छा, ओके, और चलो। ये क्या तफसीलात क्या है इसकी, ये क्या है एनिमी एक्ट वगैरह? देखिए, ये इंडिया ने जो पार्टीशन हुई है, पाकिस्तान और इंडिया बना है और ब्रिटानिया से आज़ादी हासिल की 1947 में। उसके बाद इंडिया ने एक एनिमी एक्ट बनाया जिसके तहत जो 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 एनिमी कंट्री है या एनिमी इंडिविजुअल है, उस कंट्री का वो सिटीजन है, अच्छा। उसकी प्रॉपर्टी जो जायदाद होगी वो हुकूमत अपने कब्जे में ले लेगी। और ख़ास तौर पे नहीं बल्कि स्पेसिफिक था कि जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं या जो चाइना चले गए हैं 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद पार्टीशन के बाद, ओके। ये वो एक्ट था। अब उसमें ये हुआ है कि इस एक्ट को बदलते रहे हैं ये बार बार। सबसे अभी जो ये रिसेंटली अभी आपने जो बात की है, 15,000 करोड़ अरबों रुपए की जायदाद है सैफ अली खान की। इसका झगड़ा शुरू हुआ है नवाब इफ्तिखार अली खान से। नवाब इफ्तिखार अली खान सैफ अली खान के दादा थे। अच्छा। और उनके दो बेटे थे, नवाब शेर अली खान और नवाब मंसूर अली खान। उनकी बेगम थी साइदा सुल्तान, जो कि दादी थी सैफ अली खान की। ओके। अच्छा, अब ये हुआ कि दादा वहीं रह गए, नवाब इफ्तिखार अली खान इंडिया में रह गए और साइदा सुल्तान अपने बेटे नवाब शेर अली खान के साथ पाकिस्तान आ गई, क्योंकि नवाब शेर अली खान ब्रिटिश आर्मी में थे और वहाँ से उन्होंने चूज़ किया पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना। नवाब शेर अली खान है, ओके। जो कि सैफ अली खान के चचा या ताया थे। अब वो पाकिस्तान आ गए तो यहाँ फिर वो फौज में रहे और फिर मेजर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए। उन्हें हिलाल जुर्रत भी दिया गया था और 1947-48 की जो कश्मीर जंग थी उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था। अच्छा, उनके आगे बेटे थे मेजर जनरल जो असफंदयार अली खान, वो थे शेर अली के बेटे। वो अच्छा। भी पाकिस्तान फौज में गए और वो भी मेजर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए। और इंटरेस्टिंग। वो आईएसआई में एक वक्त ऐसा था कि जब वो आईएसआई के चीफ बनने के उम्मीदवार भी थे, सैफ अली खान के ओके। फर्स्ट कज़न, आप समझ, फर्स्ट कजन, ओके। फर्स्ट कज़न उनके थे। अच्छा, चचा के बेटे। अब उसमें ये इंटरेस्टिंग, ये तो है पाकिस्तान में जो आप कह रही हैं। और इनके एक और कज़न है शहरयार अली खान, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे। वो भतीजे थे, वो कज़न थे उसके नवाब शेर अली खान के और मंसूर अली खान के। वो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी भी रिटायर हुए और फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे नवाज शरीफ के दौर में, 90s में। वाओ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, ये हाँ। फैमिली बहुत इन्फ्लुएंशियल और इंटरेस्टिंग है। और हुआ ये है, अब हम ये स्टोरी तो पाकिस्तान की मैंने आपको बता ठीक है। दी। इंडिया में व्हाट इज क्या ऑन हो रहा इंडियन है? साइड? इंडिया में ये हो रहा है कि जो सैफ अली खान की दादी थी साइदा सुल्तान, वो पाकिस्तान आ गई बेटे के साथ और सारी प्रॉपर्टी उनके नाम थी। जो नवाब खानदान के बहुत प्रॉपर्टी है इनकी, तो वो उनके नाम थी साइदा सुल्तान। तो ज़ाहिर है उनके बाद उनके बच्चों के नाम या जिसके, तो इन्होंने अपना जो भी बंटवारा किया साइदा सुल्तान ने, वो नवाब जो मंसूर अली खान थे, जो सैफ अली खान के वालिद हैं, वो वहाँ वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे। उन्होंने शर्मिला टैगोर से शादी की थी, बहुत मशहूर इंडियन एक्ट्रेस हैं, अभी भी हयात हैं। और सारी उम्र उन्होंने इंडिया की खिदमत की, तो उनके नाम वो चली गई प्रॉपर्टी सारी। अब ये जो एक्ट है ना, एनिमीज एक्ट, ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी साजिदा सुल्तान के नाम थी, जो कि पाकिस्तान चली गई, जो कि एनिमी कंट्री है। तो ये एनिमी कंट्री की सिटीजन हैं, इनकी प्रॉपर्टी पे सारा कब्जा जो है वो इंडिया करेगा। गवर्नमेंट का और हो ये जाएगा। मोदी के आने के बाद ये काम ज़्यादा बढ़ा है। अब उनके उनके खिलाफ एक फैसला आ गया है और जिस पे वो, उनके पास सिर्फ 30 दिन है सैफ अली खान के पास, कि वो अदालत में अपील करें वहाँ। और
अगर अदालत उनका केस सुनती है और उनके नाम वो प्रॉपर्टी रहने देती है तो वो रहेगी, which वरना seems जो very difficult. विच सीम्स वेरी डिफिकल्ट। और इसमें जो इंडिया में एक मसला हुआ है वो ये है कि वहाँ इंडिया के मुसलमानों, ये समझा जा रहा है कि एनिमी एक्ट इंडिया के मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाया गया है, उनको दबाने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए, और उनमें जो अच्छी फैमिलीज़ हैं, जो कामयाब फैमिलीज़ हैं, जो अमीर फैमिलीज़ हैं, उनको ख़ास तौर पे टारगेट किया जाता है। और अब ये सैफ अली ख़ान की फैमिली ज़ाहिर है इनके पास इतनी जायदाद है जिसकी कीमत 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनकी प्रॉपर्टी है, तो उसको हुकूमत छीनना चाहती है क्योंकि हुकूमत जो है वो हिंदुत्व के नज़रिए पे चल रही है, मोदी जो है। अब इसमें ये एक इशू बना हुआ है, एंटी मुस्लिम इसको इशू देखा जा रहा है इंडिया में। और इसमें हकीकत भी है, Is it, हाँ, हकीकत really भी है कि आप anti-Muslim? सिर्फ इसलिए कि एक इंडिया का अगर सिटीजन है कोई, और सैफ अली खान जैसा कि है, वो सारी उम्र इंडिया का सिटीजन रहा, उसका बाप मंसूर अली खान इंडिया का सिटीजन रहा, कैप्टन रहा इंडिया की टीम का, और वहीं पे सारा उन्होंने कारोबार भी किए, वहाँ वहाँ सारी उम्र भी गुजारी, उनकी वालदा यहाँ आ गई, और ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं और रिश्तेदारियाँ भी आपस में, जैसे मैंने आपको बताया कि पटौदी फैमिली यहाँ भी बड़ी इन्फ्लुएंशियल रही है, वहाँ भी रही है। तो और ये, हाँ, एक और मज़े की बात आपको, इंडिया अफ़गानिस्तान जो नेक्सस बन रहा है आजकल ना, ये जो सैफ अली खान की फैमिली है ना, और नवाब इफ्तिखार अली खान की फैमिली, ये कंधारी पठान थे, कंधार से कंधार अफ़गानिस्तान से ये माइग्रेट किया था इन्होंने। भोपाल शायद। भोपाल नहीं, भोपाल से तो इनकी साइदा सुल्तान थी ना, नवाब भोपाल अच्छा। की बेटी। इन्होंने पटौदी जो जगह है सही ये है। पंजाब का हिस्सा थी, अभी वो हरियाणा का हिस्सा है। Okay. तो और वो पंजाब, बहरहाल ये वहाँ पे, Very interesting. तो ये जो है ना, इंडियंस अफगान जो है जाके रुकते इंडिया ही में थे, पाकिस्तान से गुजर जाते थे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान मिलके कुछ पुराना पाकिस्तान से कोई बदले लेना चाह रहे हैं, किस किस्म के ये नहीं मुझे पता। ये आगे चल के बात करते हैं। ये एक लड़ाई ये हो गई है, दूसरी हाँ। भी एक लड़ाई चल रही है इंटरनेशनल, अगर हम चले जाएं, सैम ये भी ऑल्टमैन इंटरनेशनल लड़ाई है, और लेकिन हाँ, ज़ाहिर है मुसलमान है, साउथ पाकिस्तान एशिया का के अंदर इसमें हो है। रही है। सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क, इनको क्या हुआ है? ये टेक जायंट्स क्यों लड़ाई कर रहे हैं आपस में? देखिए, सैम अल्टन की आपने बात की है, और सैम अल्टन जो है वो ओपन एआई, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत बड़ा एक काम है। उसके लिए ट्रंप ने अनाउंस किया है पहली तकरीर में कि मैं $500 अरब, $500 अरब पता कितना होता है? कोई अंदाजा है आपको? यहाँ तो पूरे नहीं आएंगे। पाकिस्तान की पूरी टोटल इकोनॉमी से भी दुगना ज़्यादा, $500 अरब जो हैं वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के है प्रोजेक्ट्स ओपन एआई को हाँ। देंगे, और ताकि इसको वो तरक्की दें। अब सैम अल्टन के साथ एक और मसला ये हुआ है कि उसकी बहन ने उस पर बहुत घिनौने इल्ज़ामात लगाए हैं, और ट्विटर जो है, एक्स अकाउंट जो है, वो उसको प्रमोट कर रहा है, उसके ट्वीट्स को सैम अल्टन के खिलाफ। तो अब ये जो लड़ाई चल रही है ना, उसमें इलॉन मस्क को मसला ये हुआ है कि इलॉन मस्क समझता है कि टेक जाइंट तो मैं ही हूँ सिर्फ, और कोई ना है, तो उसकी एक अपनी जेलसी, राइवलरी है। और वो सैम अल्टन पे उसने इल्ज़ाम लगाया कि ये झूठा आदमी है, इसके पास तो $10 अरब भी नहीं है, ये $500 अरब इसके पास कहाँ से आ जाएंगे, और ये सारा क्योंकि इलॉन मस्क के अपने भी डिज़ाइन है ना, कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो भी फोकस कर रहा है, और वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे उसने बहुत इन्वेस्ट किया है, और उसने उसने ट्रंप पे बहुत इन्वेस्ट किया है, और ट्रंप पे इन्वेस्ट करके उसका ख्याल है कि अब ट्रंप इक़्तिदार में आ गया है, मैं उसका गोल्डन बॉय हूँ, मैं उसका फेवरेट हूँ, तो अब सब कुछ जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड, जो साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें, वो मेरे ज़रिए हों। वो कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। एक म्यान में इतने सारे टेक जायंट्स कैसे रहेंगे, ये हाँ, पता नहीं। वो ये very वो अब वो interesting जाहिर है ये इंटरेस्टिंग भी aspect है, होगा, हाँ। और इन अ वे ख़तरनाक भी है, इसलिए कि जो इलॉन मस्क कर रहा है ना, देखिए उसने जो वो अरीना में जो तकरीर की है ट्रंप ने हल्फ उठाने के बाद, एक उसमें स्टेडियम में जाके, वहाँ उससे पहले वो जिस तरह उछल कूद कर रहा था, डांस कर रहा था इलॉन मस्क अकेला स्टेज पे, उसमें उसने एक इशारा, उसने एक सैल्यूट किया यूं वाला जो है हिटलर नाजी। अब वो एक वहाँ एक ये नया रौला पड़ गया है अमेरिका में इलॉन मस्क के खिलाफ। एक तो ये सैम अल्टन से उसकी चल रही है ना लड़ाई इस बात पे, दूसरा उसका ये हुआ कि उसने जी उसको कह रहे हैं इसने नाजी सैल्यूट किया। नाजी सैल्यूट है हिटलर से रिलेटेड, क्योंकि हिटलर ने ये सैल्यूट जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। अब वो उसमें टेलर स्विफ्ट को भी उन्होंने घसीट लिया है एलन मस्क ने, सो
तो वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक। एग्जैक्टली तो वो अब शुरू में इलॉन मस्क के हालात ख़राब भी हुए थे इसराइल के साथ जब ये गज़ा की जंग शुरू हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद उसने जाके इसराइल का दौरा किया, उसने अपने एक्स अकाउंट पे फ़लस्तीन के हक़ में जो मुहिम चलती थी उसको डाउन प्ले करना शुरू किया, तो उसके हालात ठीक। अब ये फिर एक और ख़ास तौर पे लेफ़्ट है जो अमेरिका का जो लिबरल है, वो तो इन लोगों पे बहुत प्रेशर डालेगा, ट्रंप पे और इलॉन मस्क पे। लेकिन देखना ये है कि ये आपस में जो लड़ना शुरू है, अगर अगर ट्रंप एक बात और अमेरिका में हो रही है कि ये जो इसने ट्रंप की अनाउंसमेंट है ना $500 अरब की कि वो ओपन सैम एआई के एल्टन को लिए। देगा ओपन एआई के लिए, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उस पे जब इलॉन मस्क ने तनकीद की है ना, तो वहाँ पे तबसरा निगार जो है ना अमरीकी, वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रंप इसको ठंडे पेट बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके उसके दोस्त जो हैं, दुश्मनों की बात नहीं कर रहा, कि उसके दोस्त जो हैं उससे वफादारी ना निभाएं और उसके उसकी फैसलों पे तनकीद करें, वो उनको माफ़ नहीं करता। तो ये एक एलन मस्क। दुश्मनों को तो शायद वो माफ़ कर दे, लेकिन अगर उसका कोई दोस्त है और उसका वफादार नहीं है, लॉयल नहीं है, तो ट्रंप इस बात को दिल में बिठा लेता है। लेकिन देखना है कि ये ट्रंप क्या करता है। अब ये तो है वहाँ पे जो अमेरिका के अंदर लड़ाई हो रही है, लेकिन जो साउथ पे अब आप अमेरिका ने फ़ौज तलब कर ली है ट्रंप ने आते ही, और वहाँ बॉर्डर पे लगा दिया है कि वहाँ से जो तारकीन वतन अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे वो ना आ सके। उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं, तो वो भी वहाँ उनमें फंसे हुए हैं, वो भी दाखिल होना चाह एग्जीक्यूटिव रहे थे। ऑर्डर्स के जाहिर है काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स जी आ रहे हैं। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सिटीजनशिप ख़त्म करने, बर्थ राइट सिटीजनशिप ख़त्म करने से मुतालिक भी ट्रंप ने साइन किया है, जी, उसमें भी कोई डेवलपमेंट हुई है? व्हाट इज़ दैट इफ़ यू वुड लाइक वो टू मैं शेयर? उस पर आपको मैं बताता हूँ। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तानी भी इसमें वहाँ फंसे हुए हैं, और पाकिस्तानियों को जो वहाँ रहते हैं दोहरी शहरियत वाले, ख़ास तौर पे मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो उषा वांस के बारे में सोचें। उषा वांस पता है आपको कौन है? नहीं। थैंक यू वेरी मच, जनरेशन जी है ना आप। उषा वांस जो है वो अमेरिका के नायब सदर की बीवी हैं जो अभी मुंतखब हुए हैं, डी वांस। जेडी वैंस, ओके। जेडी वैंस की वो बीवी हैं। ऑलराइट। उषा वैंस वो इंडियन हैं, और जो पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं और गाड़ियों के पीछे भागते हैं, और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने के लिए कांग्रेस में मुहिम चला रहे हैं, उनको मैं ये आईना दिखाना चाहता हूँ कि जो गैरतमंद कौमें होती हैं ना वो ऐसे तरक्की करती हैं दूसरे मुल्कों में जाके, आपकी तरह पाकिस्तान की जड़ें नहीं काटते। और ये पाकिस्तान की जड़ें काटने से मुझे याद आ गया वजाहत सईद ख़ान और डॉक्टर डॉक्टर पता नहीं कहना चाहिए, हाँ, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा। तो मैं जितने रिटायर्ड जनरल इस वक्त गोल्फ खेल के फारिग होके अभी उनका टी टाइम हो रहा होगा ना हमारे टैक्स के पैसों पे, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे बस में हो ना तो मैं आप लोगों के कानों पे हेडफोन लगा के वजाहत सईद ख़ान और मोहित पीरज़ादा की जो टॉक है वहाँ कांग्रेस में, जो वो लॉबिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगवाने के लिए, वो मैं आपको सुनवाऊँ, और मैं आपको 24 घंटे सुनवाऊँ, और मैं कहूँ कि गोल्फ खेलते हुए भी ये सुने कि आप कितने खुदगर्ज लोग हैं, कि आप लोगों ने ये बनाए हमारे ऊपर हमारे टैक्स के पैसों से, इनको आपने ठेके दिए फ़ौज से, इनको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिए फ़ौज से, जो पैसा हमारे टैक्सों से पाकिस्तान के दिफा के लिए जाता था वो आप इनको वो देते थे, इनके मुंह में डालते थे हराम का लुकमा। हराम का लुकमा खा के जो मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, पीटीआई के लिए या इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करेगा, वो हराम का लुकमा ही होगा, वो हलाल नहीं हो सकता। और वो फिर किसी से जो रिश्वत लेके, ये मैं उन रिटायर्ड जर्नैलों को सुनाना चाह रहा हूँ कि जो रिश्वत ले पाकिस्तान से हुब्बुल वतनी की बात करने के लिए, वो आज आपसे रिश्वत ले रहा है तो कल वो सीआईए से भी रिश्वत ले सकता है। जिसने एक दफ़ा रिश्वत ले ली, वो किसी से भी ली, वो भी हुब्बुल वतनी के लिए, वो किसी से भी लेगा। तो आपको तो शर्म नहीं है, आपको हया भी नहीं है कि आप खड़े होकर माफ़ी मांगें इस कौम से कि आपने इस कौम के ऊपर क्या क्या मुसल्लत किया, और आज वो आपके इदारे के ख़िलाफ़, जिसका आप आज भी खाते हैं बर्तनों में डाल के रोज़ाना रात को हैप्पी आवर के बाद, उसी पैसे से वो आपके बनाए हुए क्या कर रहे हैं इस वक्त देखें। मेरा बस तो इनके कानों पे लगा के इनको 24 घंटे सुनवाऊं और 7 दिन तक सुनवाऊं इनको, उनकी बातें पाकिस्तान के खिलाफ जिनको ये बना के गए हैं और रिटायर्ड हैं और घर बैठे हैं। क्या कहूँ इनको मैं? इनको सिर्फ ये कहूँगा शर्म और हया होती है कोई चीज़, आपको है?
कोई इम्पैक्ट भी आता तो देख रहे हैं आप इस सारी ब्रीफिंग का जो कल हुई है? पता नहीं, खैर उसको बाद में आएंगे, इम्पैक्ट आता ही नहीं, उस पर हम अलग से ठीक है, करेंगे। चलें। लेकिन इस वक्त तो मुझे दिल को जो तकलीफ हो रही है इन लोगों की जहालत पे, ये डम्ब हैं, ये डफर इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है ना कि आपको पता ही नहीं होता, आप 2-3 साल से आगे सोच नहीं सकते, डेंजरस टफर्स। आपके 2-3 साल से आगे आपकी सोच नहीं जाती, तो आप वही काम करें जिसके लिए आपको बनाया गया है। हमारे काम में आप मुदाखलत ना करें, और अब आपने की है और आपने इस मुल्क को तबाह किया है तो आपकी भी पूछ प्रतीत होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप रोजाना मुस्कुराहटें, आप गोल्फ खेलें, चाय पिएं वहाँ पे और फिर स्माइलें दे दे के तस्वीरें खिंचवाएं और ठट्ठे लगाएं इस मुल्क पे और दबाव डालें इस मुल्क की मौजूदा क़यादत पे और पाकिस्तान पे। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको गैरत आनी चाहिए। गैरत तो नहीं है, शर्म ही आ जाए। जो मैं बता रहा हूँ सुन लें, जाएं सुने जाके। जिनको पैसे दे दे के आपने हर महीने हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ था, वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और आपकी फौज के खिलाफ, जिससे आप पेंशन लेते हैं, कटोरा लेके खड़े होते हैं हर महीने दरवाजे पे पेंशन के लिए। खैर, एंड दे गो बैक टू देयर बैरक्स। मैं तब मानूंगा इन्होंने लेसन लर्न किया जब ये खड़े होकर माफी मांगेंगे अपने करतूतों पे, माजी के। कम अज कम माफी मांगे, कम अज कम ये है कि माफी मांगे करेक्शन और आंसू गिराएं, कोई शर्मिंदगी का, कोई हया का जो नहीं है इनमें। मुश्किल है। तो अच्छा, दूसरा मैं बात कर रहा था दोहरी शरीयत वालों को कि वो पाकिस्तान की जड़ें ना काटें, जान छोड़ दें हमारी। सबकी बात नहीं कर रहा, जिनको तकलीफ है पाकिस्तान की वो हमारी जान छोड़ दें और उषा वांस से सीखें। वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ है वो, आपकी तरह पोस्टर उठा उठा के गालियां बकती हैं, गंदी गंदी गालियां बकती हैं। खवातीन, मर्द तो हैं ही, खवातीन भी। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ इन्हें चाहिए कि पढ़े लिखे वो दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलोज थे, जेरी वांस एंड उषा वांस, उषा एंड जेरी वांस। ठीक है, और वहाँ से वो तो इनमें से कोई यूनिवर्सिटी अच्छी में जाए तो तभी है ना। ये तो टैक्सियों के पीछे भागते हैं, येलो कैप्स के पीछे भागते हैं और पाकिस्तान को गालियां निकालते हैं। चलें, तो we'll dedicate an entire show to this. तो खैर, दूसरा ये जो आपने बॉर्डर की बात की है, बॉर्डर पे अब ये है कि वो बर्थ राइट का जो है ना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की बेसिकली हम बात कर रहे हैं। इंडियंस भी सारे ही इतने फरिश्ते नहीं हैं। इंडियंस का हाल देख लें आप कि जे H1B वीज़ा पे जो गए हुए हैं काम करने के लिए, अब 20 फरवरी से पाबंदी लग जाएगी, ट्रंप ने लगा दी है कि जो बाय बर्थ राइट आपको अमेरिकी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। पहले यह था कि उस ज़मीन पे, अमेरिका की ज़मीन पे जिसका पाँव लग गया और वहाँ पे वो बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही वो अमेरिका की ज़मीन पे, तो उसको शहरियत अमेरिका की तरह बर्थ राइट था। अब वो ख़त्म हो रहा है। अब ये अमेरिकी जो हैं, बहुत सारे कपल्स ये कर रहे हैं कि हज़ारों लोग, वो उन्होंने कह रहे हैं, मैंने पढ़ रहा था, मैंने कहा वहाँ लाइनें लगी हुई हैं क्लिनिक्स के बाहर कि वो बच्चों को उनकी मियाद से पहले ही उनकी डिलीवरी करवा रहे हैं ऑपरेशंस के ज़रिए, ताकि 20 फरवरी से पहले बच्चे पैदा हो जाएं और उनको 20 फरवरी से पहले पैदा होंगे तो उन्हें अमेरिकी शहरियत मिल जाएगी। तो ये बच्चे की सेहत भी खतरे में डाल रहे हैं, अपनी सेहत भी खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन ये देखें कि एहसास कमतरी और हमारे जो अंदर हुए ग़ुलामी है ना, ये कितनी ज़्यादा है बरसगीर के लोगों में ख़ास तौर पे, और पाकिस्तानियों में भी है, इंडियंस में भी है, कि वो बस अमेरिका, गोरस्तान, गोरे का मुल्क, वहाँ रहना है, वहाँ जाना है, तो उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं ये सोचें आप।